अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रोज़-रोज़ बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, तो कल आप ये मेक्सिकन टाकोस बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी। इसको बनाना जितना आसान है, ये उतनी ही हेल्दी रेसिपी भी है। इसमें जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, वो सब ही हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती ही हैं। और आप इस रेसिपी को डिनर या फिर लंच में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़िली-फ़िली लगते हैं खाने में। तो इसे बनाने के लिए जो भी सब्जियां चाहिए वो मैंने ले ली हैं। और सबसे पहले हम सब्जियों को काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है, रेड और येलो वाला बेल पेपर भी ले लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पर गाजर भी ले ली है। प्याज को मैंने लंबा लंबा लच्छी में काट लिया है, और बेल पेपर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ हमारी सब्जियां कट गई हैं, तो इन्हें रखते हैं एक तरफ। और अब टाकोस के लिए सेल बनाएंगे। तो मैंने सिंपल रोटी के लिए लगने वाला गेहूं का आटा गूंथा है, जिसमें बस हम नमक और 1 चम्मच ऑयल डालकर गूंथ लेते हैं। गेहूं के आटे से बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होंगे। अब इन्हें छोटी छोटी साइज का बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। और सारी ही रोटियों को 60 से 70% तक हम यहाँ पर सेक लेंगे। बाकी का हम टाकोस जब बनाएंगे तब सेक कर तैयार करेंगे। तो मैंने सारी ही रोटियां इस तरह से बना ली हैं, और अब हम इन्हें एक कपड़े में ढक कर के रख लेंगे, ताकि ये रोटियां सॉफ्ट ही बनी रहें। आप चाहें तो बची हुई रोटियों से भी इन्हें बना सकते हैं, या फिर रोटियां बना कर के रख लीजिए और इंस्टेंट गर्मा गर्म टेस्टी से चटपटे से टाकोस बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। 2 मिनट तक इन्हें सौटे कर लेंगे। और अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, और साथ ही साथ लच्छे में कटा हुआ प्याज ले लिया है। एक मीडियम साइज़ का ये प्याज था, इसे मैंने लच्छे में काट कर इसमें डाल दिया है। प्याज को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें हम बाकी की सब्जियां जैसे बेल पेपर, गाजर, स्वीट कॉर्न वगैरह डाल देंगे। 3 उबले हुए आलू तोड़कर इसमें डाल देंगे। अगर सब्जियां नहीं डालना चाहते हैं तो बस प्याज और आलू डालकर भी ये फिलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप इसमें कौन सी मसाले, कौन सी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिया है मैश करके, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। साथ ही साथ इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाला है। बस इसमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। इसको कितना तीखा या फिर फीका रखना है, ये आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। नॉर्मल रोटी सब्जी को डिफरेंट स्टाइल में देंगे तो बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। इसमें आप बची हुई कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। और अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें बॉईल करे हुए राजमा भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फिलिंग बन करके तैयार हो जाएगी। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से मैश हो गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। बस इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और ये हमारी फिलिंग बन गई है। तो इसे हम एक तरफ रख लेते हैं। तो चलिए अब हम टाकोस बना लेते हैं। तो जो रोटियां हमने बना कर के रखी थी उन्हें निकाल लेते हैं। 2-3 रोटियों को निकाल कर के पहले तैयार कर लेंगे, और तब तक बाकी की रोटियों को ढक कर के रख लेते हैं। रोटी की एक साइड पर इस तरह से टोमेटो केचप को फैलाकर लगा लेंगे। अगर आप इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप पिज़्ज़ा सॉस को भी लगा सकते हैं। अब रोटी के हाफ साइड में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे चीज़ को, और फैला लेंगे अच्छे से। और इस चीज़ के ऊपर अब हम फिलिंग को इस तरह से रख लेंगे। बहुत अच्छे से फिलिंग को लगाएंगे, ताकि जो हमारा टाकोस है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर फिलिंग में कोई कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे से भर करके यहाँ पर हमें फिलिंग को लगाना है, और उसके ऊपर फिर से चीज़ को इस तरह से रखेंगे। फोल्ड कर लेंगे रोटी को, और इस तरह से हम यहाँ पर बाकी के टाकोस भी बना करके पहले तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में बच्चों की पार्टी है तो आप इस तरह से टाकोस को बना करके रख लीजिए, और जब पार्टी हो तो आप गर्मा गर्म इसे सेक सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरह की चीज़ें, और एकदम हेल्दी वे में बनाई हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देने में भी उन्हें। तो यहाँ हमारे टाकोस बन गए हैं। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। आप इसे नॉर्मल तवे या फिर सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं। मैं इसे इस तरह के ग्रिलर पैन में सेक रही हूँ, जिससे देखने में ये और भी अच्छे लगेंगे। तो आप इसे बटर या फिर घी में ही सेकें, हल्का हल्का दबाते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी करके सेक लें,
ताकि खाने में भी ये टेस्टी लगे। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी बन सकें। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी मैक्सिकन टाकोस बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है। किसी दिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिनर में क्या बनाएं, तो ये ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये एकदम बेस्ट रेसिपी है। देखिएगा कैसे टिफ़िन फिनिश होकर के आता है। इसकी थोड़ी बहुत तैयारी तो आप रात में भी करके रख सकते हैं। रोटियां और फिलिंग को रात में तैयार करके रख सकते हैं और सुबह झटपट टाकोस बना करके टिफ़िन में दे सकते हैं। तो इस चटपटी, मज़ेदार, हेल्दी मैक्सिकन टाकोस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही चटपटे लगते हैं खाने में, बहुत ही इजी, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।